हमने समझा था कि पीवी डायग्राम क्या होता है। पीवी डायग्राम जिसे हम कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम, वाई एक्सिस पर लेते हैं गैस का प्रेशर और एक्स एक्सिस पर लेते हैं वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे गैस की लाइन आ जाए या ऐसे आ जाए, जो भी शेप आ जाए, जो भी शेप आ रही, चाहे वो स्ट्रेट लाइन आ रही है, कर्व आ रही है, ये पीवी इंडिकेटर डायग्राम कहलाता है। पीवी कर्व कहलाता है। क्या बोलते हैं इसे हम? पीवी कर्व। ठीक है। अब एक वर्ड हमने पढ़ा होगा, आपने शायद पढ़ा हो, स्लोप, मैथमेटिक्स में। बायो किसके पास है यहाँ बताना? 1 2 3 4 5 6। बायो वाले शायद नहीं जानते स्लोप क्या होता है ना? तो चलो स्लोप हम डिस्कस कर लेते हैं। स्लोप, पहले स्लोप क्या होता है किसी भी ग्राफ में, इसे देख लेते हैं। स्लोप क्या होता है? ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, इतनी बात तो समझ आती होगी ना? y एक्सिस y एक्सिस, हाँ जी, इतनी बात समझ आती है। ध्यान से देखना, हालांकि ये हम पहले भी कर चुके हैं, किसमें? मोशन वाले लेसन में। जैसे कि मैंने यहाँ बनाया टाइम और यहाँ बनाई मैंने क्या? पोजीशन, पोजीशन या डिस्टेंस, और एक ये स्ट्रेट लाइन आ गई। मैंने देखा टाइम 0 पर 5 मीटर दूर था, टाइम 10 सेकंड पर 6 मीटर दूर हो गया, टाइम 15 सेकंड पर फिर और दूर हो गया, फिर और ये पोजीशन बढ़ती जा रही है टाइम के साथ साथ। तो ये जो स्लोप, ये जो लाइन है, इस लाइन का एक ढलान है। ढलान तो वर्ड सब समझते होंगे ना, कि अगर यहाँ कोई चीज रखो तो लुढ़कती भी चली जाएगी। ये ढलान जो होता है ना, यही कहलाता है स्लोप। अब स्लोप कितना है, किस लाइन का ढलान कितना है, वो तो साफ दिखाई देता है। यहां से दो लाइन बनाई मैंने, एक लाइन ये बना ली, ठीक है, एक लाइन तो मैंने ये बनाई और एक लाइन मैंने ये बनाई। किसका ढलान तकड़ा है? ग्रीन वाली का बहुत तकड़ा ढलान है भाई। ये रहा, ग्रीन वाली का ढलान तो बहुत तगड़ा है, क्योंकि यहां से कोई एक फिसल के नीचे आएगा एकदम सीधा। और रेड वाली का ढलान, ये भी ढलान है इसके अंदर, लेकिन इसका स्लोप हल्का है। तो स्लोप हम फाइंड कैसे करते हैं? एक्चुअली स्लोप होता है टेन थीटा के इक्वल। मतलब एक्स एक्सिस के साथ देख लो थीटा क्या है इसका, ये सपोज थीटा 1 है, और ये वाला जो एंगल है ये सपोज थीटा 2 है। तो स्लोप जो ग्रीन वाली का स्लोप है, ग्रीन वाली का स्लोप कैसे निकालोगे? इट इज इक्वल टू व्हाट? टेन थीटा 1। और रेड वाली का स्लोप कैसे फाइंड करोगे? रेड वाली का स्लोप फाइंड करोगे कैसे? टेन टेन थीटा। ठीक, अगर ये बिल्कुल पैरेलल आ गई तो उसका स्लोप कितना होगा? 0। अगर कोई लाइन ऐसी आ जाए आपके ग्राफ पर, बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक लाइन आपकी आ गई बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप है ही नहीं भाई इसमें तो ढलान, तो स्लोप कितना है इसका? 0। और कोई लाइन आपकी आ जाए, यहां आ जाए, ऐसे आ जाए, खड़ी एकदम खड़ी दीवार, सीधी खड़ी चढ़ाई, तो इसका स्लोप कितना है? इसमें तो स्लोप की कोई बात ही नहीं, सीधा आदमी नीचे आके गिरेगा। तो इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप है इन्फिनिटी। अब ये कहां से आया मैथमेटिकली? देखो, इसने एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया? एक्सिस के पैरेलल है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0 है, और टेन 0 इज इक्वल टू कितना होगा? 0। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी बनाई इसने? 90 डिग्री बना ली। थीटा कितना है? 90 डिग्री है, और टेन 90 कितना होता है? टेन 90 होता है आपका इन्फिनिटी। ठीक है, ये तो बात तब है जब थीटा हो। अगर आपके पास एंगल नहीं है तो फिर स्लोप कैसे फाइंड करोगे? स्लोप तो वही फाइंड करना है, टेन थीटा से ही फाइंड करना है आपको स्लोप। ये आपकी लाइन है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये। अब इसमें आपको पता नहीं चल रहा कि कितना एंगल बना रहा है जाकर, तो अब टेन थीटा कहां से लाएं? अब टेन थीटा कहां से लाएं? सिंपल सी बात है, जिस लाइन का आपको स्लोप फाइंड करना है
उस लाइन को एक राइट ट्राइंगल बना लो, बन गया राइट ट्राइंगल, है ना। अब राइट ट्राइंगल में आपका ये है थीटा, तो एक्चुअली तो अपोजिट साइड और ये एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, इनको हम डिवाइड कर देंगे तो स्लोप निकल कर कितना आएगा। अब ये वाली साइड कितनी होगी, देखो जरा ध्यान से, मैंने यहाँ दो लाइन्स ऐसी बना ली, ये मेरे पास y2 होगा और ये पोजीशन y1, और यहाँ मैंने ऐसे बना ली है, ये x2 है और ये x1 है। तो फिर अब देखना स्लोप कैसे निकल कर आएगा, स्लोप निकल कर आएगा tan थीटा, और tan थीटा ये कितनी है y2 माइनस y1, और ये वाली कितनी है x2 माइनस x1। ये तो हो गया तब जबकि आपकी स्ट्रेट लाइन हो कोई, जब आपके पास क्या हो सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है तो क्या करेंगे हम, अगर कहीं किसी ग्राफ में, किसी ग्राफ स्केच में स्ट्रेट लाइन नहीं है तो फिर हम उसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। ये है लाइन, अब इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे भाई, इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, बड़ा आसान है। अब हम ये कहेंगे कि भाई इसका जो स्लोप है लगातार वेरिएबल है, ये लगातार बदलता चला जा रहा है। अगर आप यहां देखो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बन गई, यहां स्लोप कितना है इसका, यहां तो इसकी जगह स्लोप जो है वो बिल्कुल जीरो है, और अगर आप यहां देखो तो पैरेलल टू वाई एक्सिस बन रही है, यहां स्लोप कितना है, यहां स्लोप इन्फिनिटी, तो जीरो से इन्फिनिटी तक बदल रहा है, या यूं कहो कि इन्फिनिटी से जीरो तक घट रहा है, तो ये तो लगातार स्लोप बदलते जा रहा है यहाँ पर। अब इसका स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इसका स्लोप फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। आपको जिस पॉइंट पर भी स्लोप फाइंड करना है, सपोज मुझे यहाँ P पॉइंट पर स्लोप फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, P पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये रहा P पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली, टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है, और इस टेंजेंट को बना दूंगा क्या, राइट ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज, बन गया राइट ट्राइंगल। और इसमें क्या करेंगे अब, इसमें क्या करेंगे हम, y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है, तो अब क्या आ जाएगा बताओ, अब आपका फिर से वही की वही बात बनेगी, नहीं ना उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। अगर मैं ये x1 ले रहा हूं तो ये वाला y1 और ये x2 से उल्टा हो गया ना, ये x1 है तो ये वाला y1 बनेगा, और ये x2 से ये वाला y2 बनेगा, है ना। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप भी वैसे ही निकालेंगे हम, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे बोलो, y2 माइनस y1 होता है, y1 माइनस y2 नहीं होता, y2 माइनस y1 ही होना है। तो हाँ ये बात जरूर है कि y2 की वैल्यू कम है, y1 की वैल्यू बड़ी है, तो ये निगेटिव स्लोप आ जाएगा, यहाँ पर नीचे झुकती हुई लाइन है तो निगेटिव स्लोप आएगा, आना ही है निगेटिव स्लोप, नीचे झुकती हुई लाइन है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया टेंजेंट है ना। अच्छा आप ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, अगर मैं टेंजेंट ये इतनी लंबी ना बनाता, टेंजेंट में केवल इतनी बनाता, तो मेरा ट्राइंगल कहाँ बनता, फिर मेरा ट्राइंगल ये वाला बनता, है ना। फिर y1 ये बनता, और y2 यहाँ बनता, और x1 ये बनता, और x2 यहाँ बनता। तो अगर मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल से लेता तो क्या मेरा डिफरेंट निकल कर आता स्लोप, सेम आता ना, क्योंकि वही तो ट्राइंगल है, वही तो ढलान है, चाहे कैसे भी पकड़ लो वही निकल कर आएगा, ये उतना ही निकल कर आता है ना। तो अब क्या करूं मैं, अब देखो जरा ध्यान से, अब हम कैसे करेंगे स्लोप फाइंड करने के लिए, टेंजेंट वेंजेंट के चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे, टेंजेंट वेंजेंट के चक्कर में ही नहीं पड़ेंगे बिल्कुल भी। ये मेरे पास लाइन है ना। आप इमेजिन करो कि मैंने इस टेंजेंट को और छोटा कर दिया, फिर और छोटा कर दिया, कितनी ले ली टेंजेंट, अजी बस यहां से इतनी सी ले ली टेंजेंट, ये रही ग्राफ के ऊपर ही आ गया, मतलब ये जो टेंजेंट यहाँ मैंने रेड वाली को छोटा करके ग्रीन वाली ली थी, ग्रीन वाली को और छोटा करके यहाँ ले लूं, उसको और छोटा करके यहाँ ले लूं, इतनी सी ले ली टेंजेंट, बिल्कुल जरा सी टेंजेंट ले ली मैंने। तो जो जरा सी टेंजेंट ली है मैंने, तो उसमें क्या बनेगा देखना जरा ध्यान से, ए एक्स एक्सिस पर मैंने परपेंडिकुलर डालूंगा ये,
देखो कौन से वाले परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर, ये वाले परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर डालूंगा एक्स एक्सिस पर तो इनके बीच का डिफरेंस आएगा, वो तो बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा, इसे dx लिखूंगा। और परपेंडिकुलर डालूंगा, कहाँ डालूंगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर y एक्सिस पर डालूंगा, और परपेंडिकुलर मैंने डाले ये y एक्सिस पर डाल दिए परपेंडिकुलर, ये रे कितना डिफरेंस आएगा इन दोनों का, छोटा सा डिफरेंस तो आएगा dy। अब ये क्या बन गया आपका, ये परपेंडिकुलर बन गया, ये वो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, कैसे, परपेंडिकुलर बाय बेस dx, स्लोप इज इक्वल टू dy बाय dx। समझे बात? अगर, हाँ बोलिए। हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि पॉइंट कहाँ ले, ये पॉइंट यहां बीच में ले या कहीं और ले। देखो यहां अगर आप लेता हूं मैं, तो ये छोटा सा गैप, छोटा सा डिफरेंस बनेगा क्या, dx, और ये लूंगा तो क्या बनेगा dy। लेकिन श्योरली अब dy बाय dx की रेशियो तो गलत आएगी, उससे तो अलग ही आएगा ना। सिंपल सी बात है, पॉइंट कहां लेना आपको, जहां आपको स्लोप फाइंड करना है, जहां भी आपको स्लोप फाइंड करना, आपको इस कर्व का स्लोप यहां फाइंड करना है, यहां करना है, यहां करना है, जैसा आपका हिसाब बन रहा है उस हिसाब से देखो कि कहां स्लोप कहां फाइंड कर रहे हो, जहां आप स्लोप फाइंड कर रहे हो वहीं पर लेना आपको पॉइंट। इसीलिए तो ये वेरिएबल है, क्योंकि यहां कुछ और आएगी वैल्यू, यहां कुछ और आएगी वैल्यू, यहां कुछ और आएगी, यहां कुछ और आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अगर ये हमारा ये जो एक्स वाई हमने ग्राफ बनाया है, ये अगर हमारा पीवी डायग्राम हो, बताना जरा, प्रेशर हो यहाँ पर और वॉल्यूम हो यहाँ, और मैंने ये ग्राफ बना लिया ये ऐसे, तो मैं इस पॉइंट पर ले रहा हूँ, सपोज मुझे इस पॉइंट पर आप क्या फाइंड करना, स्लोप फाइंड करना, पॉइंट पी मैंने यहाँ लिया, तो ये छोटा सा क्या होगा बोलो, डीपी होगा, और यहाँ क्योंकि एक्स एक्सिस पर वॉल्यूम लिया गया है तो ये छोटा सा क्या होगा ये बोलो, ये डीवी होगा, है ना, चेंज इन वॉल्यूम होगा, ये चेंज इन प्रेशर होगा। तो अब स्लोप कितना निकल कर आएगा, अब स्लोप कितना होगा बोलो, अब स्लोप होगा dp बाय dv, है ना। y एक्सिस पर मैंने प्रेशर लिया तो dy की जगह dp, x एक्सिस पर मैंने वॉल्यूम लिया तो dx की जगह क्या dv, स्लोप कितना dy बाय dp, dx dy बाय dx यानी कि dp बाय dv। बात समझ आई इतनी?